एक 17 साल की बेटी को एक छोटे कस्बे के पेरेंट्स दिल्ली में एडमिशन करा देते हैं और बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके वो करा पाते हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। और वो ये सोच के कराते हैं कि बच्ची का फ्यूचर बढ़िया बन जाएगा और बच्ची को पीजी में रख देते हैं। जिस स्कूल में उसका एडमिशन होता है या जिन बच्चियों के साथ वो रहती है वो बहुत अमीर बच्चियों का एक ग्रुप होता है जो इससे जुड़ जाता है। अब उन अमीर बच्चियों के शौक अलग तरह के होते हैं, खाने पीना, घूमना फिरना, घर से खूब पैसा मिल जाता है, लेकिन इसके पास पैसा नहीं होता तो ये परेशान रहती है। एक लड़की इसको गाइड कर देती है कि एक इजी मनी कमाने का बहुत बढ़िया तरीका है, तू आराम से अच्छे पैसे कमा सकती है, और उसको रास्ता दिखा देती है रेड लाइट एरिया यानी कोठे का। लड़की अपने शौक पूरे करने के लिए चली जाती है कोठे पर। अब शुरू में 2-3 दिन तो उसको चली जाती है शौक के लिए, लेकिन वहां उसके साथ जो दरिंदगी होती है, जो उसकी आत्मा और शरीर की हत्या होती है, उससे वो इतनी आहत हो जाती है कि फिर वो वहां जाना नहीं चाहती। लेकिन अब उसकी मजबूरी बन गई वहां जाना, क्योंकि कोठे वालों ने उसका वीडियो बना लिया और कहा कि अगर तू नहीं आएगी तो तेरे पेरेंट्स को हम ये भेज देंगे। अब बच्ची के लिए वहां जाना मजबूरी बन गया और बच्ची जो है वहां जाती है, लेकिन रोज उसका एक तरीके से कत्ल होता है। वहां उसको ड्रग्स दिए जाते हैं, उसके साथ हैवानियत की जो हदें होती हैं वो सब पार हो जाती हैं। हमारे पास भी सूचना मिलती है तो हमारी टीम जो है उसको रेस्क्यू करती है वहां से। वो लड़की बताती है कि 45 से 65 साल के अधेड़ उम्र के आदमी वहां आया करते थे, जिनके ये शौक होते हैं कि कम उम्र की लड़कियां हमको चाहिए अपने शौक पूरे करने के लिए। अब आप कहेंगे कि पुलिस और प्रशासन क्या करती है, तो मैं आपको एक बात बता देती हूं। बहुत सी जगह पर पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से ही ये सारे काम होते हैं। आप खुद भी देख सकते हो, अपने आपके शहर में भी बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां ये सब काम होते हैं। क्यों नहीं पकड़ पाती है पुलिस? क्योंकि बहुत जगह थानों की बंदी हुई होती है उस एरिया की, तो उनको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करो हमारी बंदी मंथली आ जानी चाहिए। ऐसे तो बिरले ही ऑफिसर होते हैं, जो हैदराबाद में जो भी IPS सुमंती ने किया कि एक रात को सादे कपड़ों में जो है शहर में घूमने के लिए निकली और देखा कि देखूं क्या होता है लड़कियों के साथ, तो उसने बताया कि 40 लड़कों ने मेरे साथ छेड़छाड़ की। खैर, ऐसे पुलिस ऑफिसर हों तो शायद बहुत सारे अपराध कम हो जाए। तो मैं आपसे आज ये बात कह रही हूं कि उस लड़की ने वहां की जो दरिंदगी बताई कि कैसे वो ड्रग्स देते थे, फिर ड्रग्स के बाद सारी हैवानियत की हदें पार कर देते थे, और उनका खास मकसद होता था कि छोटी उम्र की बच्चियों को लेके आया जाए। और ये देखिए कि उस कोठे पे बैठने वाली जो औरतें हैं, जो उसको चला रही हैं, जो उसकी मालकिन बनी बैठी हैं, वो भी औरतें हैं। तो मुझे कई बार लगता है कि भाई कितनी नारी के नाम पर कितना कलंक है जो इस तरीके के काम करती हैं। खैर, उनकी मैं कहानी एक बार बाद में बताऊंगी आपको। तो आज मेरा ये कहना है हर पेरेंट्स से कि आप अपनी बच्चियों को जब बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, स्वतंत्रता तो देनी पड़ेगी, ये बात भी सही है, आप घर में नहीं बिठा सकते, एजुकेशन भी देनी है, उसका भविष्य भी बनाना है, तो आप घर में तो बिठा के नहीं रख सकते। लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ अगर आपका संरक्षण नहीं है तो वो स्वतंत्रता कब उसकी बर्बादी का कारण बन जाएगी आपको पता भी न चलेगा। तो मैं हर पेरेंट से यही कहूंगी कि आप बच्चों को बाहर भेज रहे हो पढ़ने के लिए तो आपका सुपरविजन बहुत जरूरी है। एक पेरेंट को साथ में रहना बहुत जरूरी है। टीनेजर को कभी इस तरीके से ना छोड़ें। मैं तो यहां तक भी कहूंगी कि अपनी बच्चियों को किसी रिश्तेदार के यहाँ भी ना भेजें, क्योंकि समय है ही नहीं अभी इस तरीके से भेजने वाला या किसी पर विश्वास या भरोसा करने वाला। पेरेंट्स से मैं ये